आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की के लीबरहेड़ी गांव में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए गंगा नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि लगभग 150 साल पुराने पुल की अवधि समाप्त हो चुकी है और वह पूरी तरह से जर्जर हो गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पुल का पर दीवार खड़ी करवा दी, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा पैदा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग को पहले दूसरा पुल बनवाना चाहिए था, क्योंकि पुल के बंद होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा। साथ ही पुल पार बच्चों का स्कूल है और पुल बंद होने से छोटे बच्चों को कई किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद ही स्कूल जाना पड़ेगा। वहीं सिंचाई विभाग के ठेकेदार का कहना है कि उसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुल बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर वह पुल बंद करा रहा है। व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। तो अब कितनी दिक्कतें होंगी लोगों को? दिक्कत है यार, चल नहीं पाने का। कुछ हमारे लोग भी तो ज्यादा बेचे हैं ना, बस छोटे वाहन चलो जाते हैं लेकिन मानते नहीं। अब प्रशासन पहले कहाँ गया था जब भारी वाहन की पाबंदी प्रतिबंधी था, टोल से बच कर जो 800 कुंटल के 1000 कुंटल के वे घोड़े हम यहाँ पर उतरवाए, जहाँ प्रशासन कहाँ से हो रहा था। जब साल भर पहले भी हमने जो वीडियो वालों को जो वो कहा था भाई प्रशासन ने आंख नीचे रखी तरफ से। कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा ग्रामीणों को? एक्स्ट्रा जिनके खेत सामने हो उसके लिए 10-12 किलोमीटर का ज्यादा करना पड़ेगा। सामने जाने के लिए ही 10-12 किलोमीटर का करना पड़ेगा। सिंचाई विभाग की लापरवाही, पुलिस प्रशासन की लापरवाही हो, डीएम एसडीएम की लापरवाही हो। ये वाहन जो प्रतिबंधित हो, ये नहर की पट्टी पर क्यों लगा रखे, क्यों भारी वाहन उतरवाए इसको को? और जो पैदल आदमी जिसका खेत पल्ली तरफ हो या रहना पल्ली तरफ हो, कैसे जाएगा वो? कहाँ जाएगा जी पल्ली पार? और तो कंपनी जा रही है, कैसे आओगे? छोटे वाहनों के लिए विकल्प होना जरूरी था। छोटे वाहनों के लिए विकल्प होना बहुत जरूरी। हाँ, छोटे वाहनों के लिए, हल्के वाहन के लिए विकल्प होना जरूरी था। अरे छोड़ी नहीं होगी, गरीब को भी हो गया, मेरे को भी होगी। गरीब वो कम हो गया, मेरे को ज्यादा होगी। उनकी ज्यादा ट्रैक्टर ट्रोली चलो, मुसलमान ये बेचारे मजदूरी आदमी तो पैदल भी लग जाएंगे, तो इधर को बेचारे जाएंगे मजदूरी करने जा। इन्हें ज्यादा जो काश काट लो उन्हें ज्यादा नुकसान है। तो इसका समाधान ही हो जी, थोड़ी कम से कम ऐसे तो खुल जाए, कम से कम थोड़ा जिसमें रिक्शा या छोटी वाहन निकल जाए। दूसरा पुल बनाना जरूरी था पहले दूसरा पुल बनाते नहीं बनाते, कम से कम इन्हें आगा करते हैं। कम से कम ये इस पर जब मैं रात को आता है रमजान में, कम से कम 10-10 घोड़े 1000 कुंटल के इसको निकले। जब प्रशासन ने करे भी जी वो नहीं ली इसकी, अरे नहीं पास करवाए। 1000 कुंटल के इधर से निकल कर इधर को पलटी गए। किसी ने कहा भाई इधर को क्यों आ रहे हैं, उन्होंने बिठाया और इसका खमियाजा गाँव वाले भुगते हैं। प्रशासन मौजूद रहता है? प्रशासन आज ही प्रशासन के हिसाब से लिख रहा है, और क्या के हिसाब से निकला आज कुछ अपना टैक्स बचाओ तो उधर से टैक्स बचाने लिख रहे थे, इसलिए लिख रहे हैं। चोरी छिपे से निकल गए, चोरी छिपे से निकले थे। इतने समय आज ही रखो, थोड़ा सा मजदूरी आदमी चाहे काशकार भी अपनी छोटा वाहन लेकर निकल जाएंगे। कम से कम इसमें छोटा लगा रहे हैं। किसी से कहा आपने? डीएम एसडीएम से किससे मिले? एसडीएम से मिलेंगे जी, तो आज ही सायो कुछ हमारे आदमी की गलती है, लोगों ने निकलना हो रहा था जी, इसमें इन्होंने ये तोड़ गिरे। ये छोटे वाहन का रास्ता आया था, ये इन्होंने ऊपर से तोड़ गिरे। पुल जो है ना काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त है। इसकी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मतलब लोगों की सुरक्षा के लिए ये सेफ्टी का इंतजाम किया जा रहा है। ये सिंचाई विभाग द्वारा पहले ही दूसरा पुल क्यों नहीं बनाया गया? ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हमारे पास तो PWD एक्शन साहब के आदेश से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या विकल्प क्या है? विकल्प तो देखो जी, सरकार कुछ ना कुछ सुविधा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करेगी जी। सुविधा कब तक होगी? अभी तो यहाँ से इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये देखो जी, पुल बनाना मेरा काम हो सकता है। मुझे आप ठेकेदार हो, ठीक है जी।